गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अपना काव्य खंड है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो बुक है आरोह भाग 1 उसके 2 भाग हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। आज हम अपना जो काव्य खंड है वो शुरू करेंगे और हमारी जो फर्स्ट पोएम है वो है कबीरदास के पद। कबीरदास के जो पद हैं वो हमारी फर्स्ट पोएम है। तो सबसे पहले हम थोड़ा कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन संत कवियों में सर्वोपरि कवि रहे हैं। वो निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे। उनके जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में ही विद्वानों में मतभेद रहे हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। उनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने जो भी साहित्य अपना रचना की है, जो भी साहित्य लिखा है, उस साहित्य में उन्होंने तत्कालीन समाज की जो बुराइयां हैं उनको उजागर किया है। जो भी समाज में गलत रीति रिवाज थी उनका खंडन किया है और उनके विरुद्ध उन्होंने अपने साहित्य में आवाज़ उठाई है। इनके एक रचनाओं के बारे में जाने तो इनके एकमात्र जो प्रमुख पुस्तक है वो बीचक है। बीचक 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें जो 3 भाग हैं बीचक के वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? साखी, शब्द और रमेनी है। 3 भागों में ये बटी हुई है, साखी, शब्द और रमेनी में। इस प्रकार उनकी जो एकमात्र रचना है बीजक, उसी से ये पद हमारा लिया गया है। तो आओ हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता कबीरदास के पद से ली गई है। इस पद में कबीरदास जी ने जो निराकार प्रभु है, ईश्वर का जो अद्वैतवाद का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया है। इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि जो ईश्वर है वो अलग अलग न होकर एक ही है और निराकार ब्रह्मा को उन्होंने ईश्वर माना है जो इस संसार के कण कण में विराजमान है। अब हम इसके जो पहले पद की व्याख्या देखेंगे। हम तो एक ही करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो यह जान लिया है कि यह संसार कैसा है। इस संसार में जो ईश्वर का स्वरूप है वो एक ही है, यानी कि जो निर्गुण ब्रह्मा है वो एक ही है, अलग अलग रूप उनके नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर का एक ही रूप है। दो ही कही तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर के अलग अलग रूप मानते हैं, तिन ही होता है जो लोग, उन 2 जग होता है नरक, नाहिन मीन्स नहीं, 2 ही मीन्स 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक रूप जो भी लोग मानते हैं उनकी स्थिति कैसी है? ईश्वर का 2 या 2 से अधिक रूप मानने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर नरकीय है। नरक के भांति वो जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो वास्तविकता को पहचानते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर तो केवल एक ही है। और अपनी इस बात को कि ईश्वर एक है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस पद में कबीरदास जी ने अलग अलग तरह के उदाहरण दिए हैं और उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने का यहाँ पर प्रयास किया है। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं? एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस प्रकार एक ही तरह की पवन बहती है, एक ही तरह का पानी सब लोग प्रयोग में लाते हैं, उस और एक ही प्रकाश सारे संसार को प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार ईश्वर जो निर्गुण ब्रह्मा है वो भी एक ही है। एक खाके घड़े सब भांडे एक कुम्हार आसाने। आगे कबीरदास जी ने जो कुम्हार है, जो बर्तन बनाने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार से एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस संसार में विराजमान है, कण कण में बसे हुए हैं। जैसे बाड़ी काठी काटे अग्नि न काटे कोई। यहाँ पर कबीरदास जी ने बढ़ई का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया है कि जो लकड़ी का काम करने वाला है, जो बढ़ई है,
वो लकड़ी के चाहे कितने भी टुकड़े कर ले, लेकिन लकड़ी के अंदर जो जलने का गुण है, जो अग्नि तत्व है, उसको वह नहीं काट सकता है। एक बड़े पीस के चाहे हम कितने भी टुकड़े क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उसको हम जलाएंगे तो वो जल जाएगा, यानी उसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी ने हमारे शरीर को माना है। सब घटी अंतरे तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी ने माना है कि उसी प्रकार मानव शरीर है जो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर, मानव शरीर के अंदर जो आत्मा वास करती है, वह आत्मा कभी भी नहीं मरती है। जिस प्रकार बढ़ई के काटने पर लकड़ी का जो जलने का गुण है वो नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसके नष्ट हो जाने पर जो आत्मा है वो भी कभी नष्ट नहीं होती है, वो और रूप धारण कर लेती है। माया देखी के जगत भुलाना, काहे रे नर गरबाना। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो सांसारिक मोह माया है उसका वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो मोह माया में फंस जाते हैं, और इस मोह माया के कारण यह संसार उन्हें लुभाता रहता है, और वो ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ईश्वर भक्ति में अपना मन नहीं रमा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि इस मोह माया के चक्कर में मत फंसो। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो नाशवान है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीरा दीवाना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय हो जाओ, यानी कि निडर हो जाओ, निडर होकर, निर्भय होकर, बिना किसी चिंता के ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लीन कर दो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निडर हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ, जब से मैंने ईश्वर की सच्चाई को जाना है, निराकार प्रभु को जब से मैंने स्वीकार किया है, जब से मैंने निराकार ब्रह्मा की भक्ति स्वीकार की है, तब से मैं निडर हो गया हूँ, और मैं अपने आप को वो ईश्वर का दीवाना कहते हैं। व्यापे कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर अपने आप को कबीर ने दीवाना बताया है। इस प्रकार हमने देखा कि इस पद में कबीरदास ने जो निराकार प्रभु है उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इस संसार में जो ईश्वर हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं जो कण कण में विराजमान हैं, उनका कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया है, जिस प्रकार इस संसार में एक ही तरह की पवन बहती है, एक ही तरह का पानी है, एक ही प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार एक ही तरह की मिट्टी से अलग अलग आकार देकर कुम्हार बर्तन बनाता है, उसी प्रकार हम चाहे कोई भी रूप मान लें, लेकिन जो प्रभु है वो हर एक कण में बसे हुए हैं। आगे उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी के कई टुकड़े काट देता है, फिर भी उसकी जो जलने का गुण है, जो अग्नि का तत्व है, वो नष्ट नहीं हो पाता है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जो हमारी आत्मा है वो नष्ट नहीं होती है, वो और रूप धारण कर लेती है। संसार के लोगों को कबीरदास जी ने बताया है कि जो माया है, सांसारिक मोह बंधन है, वो हमें ईश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो माया अपने जाल में हमें फंसा लेती है और उससे हमें संसार लुभावना लगता है। कबीरदास जी ने माना है कि हमें किसी बात पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सारी चीज़ें नाशवान हैं, हमें निर्भय होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भी निर्भय होकर ईश्वर की भक्ति कर ली है। कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने आप को दीवाना माना है। किसका दीवाना? निराकार ब्रह्मा का, निराकार प्रभु का उन्होंने अपने आप को यहाँ पर दीवाना माना है। इस प्रकार इस पद की हमने ये व्याख्या की। इसके विशेष में देखें तो कबीरदास जी की भाषा क्या हो जाएगी? सदुकड़ी भाषा है, भाषा सरल सहज है, भावों के अनुकूल है, अनुप्रास रूपक और यमक अलंकार इस पद में प्रयोग हुए हैं, गयता का इस पद में गुण है, इसे हम गा सकते हैं। और कबीरदास जी ने यहाँ पर जो निराकार ब्रह्मा जी हैं उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है, और संसार में जो अलग अलग रूप में ईश्वर की पूजा की जाती है उसको गलत माना है। इस प्रकार हमारा ये जो पहला पद है वो हमने कंप्लीट किया। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।